नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर सर मोटिवेशन की बात करूँ तो डायरेक्ट कंपलसरी क्वेश्चन में 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का पॉइंट पूछ के आपका कंपलसरी क्वेश्चन में मेजर मिस्टेक का रीज़न भी बन जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते कैसे? तो इसमें हाँ सिंपली बोला है कि अगर कोई भी टैक्सेबल वैल्यू तो आती ही आती है जिस पर जीएसटी चार्ज करेगा, लेकिन अगर कोई टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस या चार्ज लेवी करा है अंडर एनी लॉ जो कि सेपरेटली चार्ज हो रहा है पहले पॉइंट में, तो उस पर जीएसटी लगता है। मतलब क्या हुआ सर? सिंपली मीनिंग है कि अगर फाइनल लेवल पे तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटर लेवल पे ज़्यादातर नहीं आता। बेसिक कस्टम ड्यूटी आ रखा है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी को अलग से दे रखा है या एडिशनल कस्टम ड्यूटी दे रखा है, तो उसको पहले हम ऐड करेंगे एंड देन उसको ऐड करने के बाद उस पर हम जीएसटी चार्ज करते हैं। मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी अगर 100 रुपये आई है तो उस पर भी 18% जीएसटी, 18 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। एंड देन सेकंड बारे में तो बहुत अच्छी बात बोली कि एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लिएबल टू पे in relation to such supply but which has been incurred by the recipient। सिंपली अगर क्या है कि सप्लायर ने कोई अगर एक्सपेंस बोर्न करा है ऑन द बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट और जो कि रिसिपिएंट पे करने के लिए लिएबल है, तो क्या उस पर जीएसटी चार्ज आएगा? हाँ जी सर, जीएसटी चार्ज होगा। सप्लायर को अपने इनवॉइस में लिखना होगा जो भी एक्सपेंसेस थे एंड देन उस पर जीएसटी चार्ज लगेगा ही लगेगा। इंसिडेंटल एक्सपेंस, अगर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस हुआ है तो उस पर जीएसटी चार्ज होता है। लाइक आपने कोई पैकेजिंग या वेटमेंट चार्जेस आपने किसी ट्रांसपोर्ट को दिए, इस पर क्वेश्चन आता है जो ध्यान समझिएगा। अगर जैसे आपने जीटे थी, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी थी या कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उस पर ना आपने क्या बोला कि सर हमें ना पैकेजिंग और वेटमेंट चार्जेस भी इसमें लगा दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत है। तो क्या होगा, जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी बॉन्ड करे गए हैं या कमीशन जो आपने पे करा है इंक्लूडिंग कमीशन, तो वो क्या होगा, इंसिडेंटल एक्सपेंस में आप पहले उसको ऐड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू, देन इंसिडेंटल एक्सपेंस जो भी लगेंगे उसको ऐड कर दिया जाएगा। पैकेजिंग चार्जेस, वेटमेंट चार्जेस, लेबर चार्जेस जो भी है उन सबको ऐड करने के बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू आएगी, उस पर आपको जीएसटी पे करना होगा। एंड देन फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट और लेट फी पेनल्टी और फॉर डिलेड पेमेंट फॉर एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। जरा ध्यान समझिएगा, अगर कोई आप ना लेट पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर की, मतलब कि अगर 1000 रुपये आपको पे करने थे, उन्होंने बोला कि सर अगर 1 साल बाद पे करोगे तो 18% जीएसटी हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो क्या सर उस पर जीएसटी लगेगा? क्वेश्चन सिंपली ये बोला कि जी हाँ सर उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन हमने टाइम ऑफ सप्लाई में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि सर जब भी इंटरेस्ट की बात हो या लेट फी की बात हो, जब तक वो रिसीव ना हो जाए ना एक्चुअली, तब तक टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता। मतलब कि अगर आपको जब तक 118 रुपये, 18 रुपये का इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, जब तक आप मानेंगे नहीं कि इस पर जीएसटी लगेगा। अगर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सिंपली क्वेश्चन बन के आएगा कि सर आपके ना वैल्यू सप्लाई निकालने का क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैश, तो उसके इसमें क्या करोगे सर, इंटरेस्ट और लेट फी को आपको ऐड कर देना होगा। लेकिन अगर सिंपली अगर इंटरेस्ट और लेट फी अगर आ गया क्वेश्चन में लिखे, तो आपको ये असम्पशन लेना होगा कि सर हमें वो अमाउंट रिसीव्ड हो गया है या होने वाला है, ये इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है 100%, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट और लेट फी लिखा हुआ है और उसके बाद अगर नीचे नोट ध्यान से पढ़िएगा, उसमें ना क्वेश्चन में लिखा होगा वेव ऑफ, अगर वेव ऑफ कर दिया तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये पॉइंट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनी सब्सिडी एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दी, मतलब कि अगर 1000 रुपये की सेल करे तो 100 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही, तो उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं चार्ज होगा। 900 रुपये आप चार्ज करें तो 900 रुपये पे जीएसटी आएगा। लेकिन फॉर सपोज मैं एक एनजीओ हूँ, लकी गुप्ता एनजीओ कॉर्पोरेशन, मैंने बोला कि सर आप ना ये सप्लाई कीजिए, 100 रुपये की पेमेंट मैं करूँगा, तो 900 रुपये तो सप्लायर दे रहा है, 100 रुपये मैं दे रहा हूँ, तो किस पर जीएसटी चार्ज होगा सर? 1000 रुपये पे जीएसटी चार्ज होगा। आपको अलग से लिखना होगा टैक्सेबल वैल्यू तो 900 रुपये है, जो एनजीओ से रिसीव्ड हुआ है वो 100 रुपीज़ है, एंड देन 1000 रुपीज़ आएगी, उस पर आपको जीएसटी चार्ज करके दिखाना होगा। और ये क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग वाइल कंप्यूटिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू, सर सिंपली ऐसा डिस्काउंट अगर जनरल कोर्स ऑफ एक्शन में आप दे रहे हैं, बिग बाजार 5% डिस्काउंट देती है, बम्पर सेल ऑफर 50% डिस्काउंट, तो क्या उस पर जीएसटी चार्ज होगा? नहीं होगा। 1000 रुपये की सेल है, 500 रुपये का डिस्काउंट है, तो 500 रुपये टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने अगर कोई डिस्काउंट दे रखा है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, दोनों जानते हैं पार्टी, तो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होता। लेकिन आपने लाइक सपोज कि 1000 रुपये की सेल्स पहले ही कर दिया था, उस समय कोई ऐसा एग्रीमेंट था नहीं, तो उस केस में क्या होगा सर, 6 महीने बाद आया कस्टमर बोला कि सर आपने ना 500 रुपये ज़्यादा चार्ज करे थे, अब तो डिस्काउंट दे नहीं सकते, तो उस केस में क्या होगा सर, सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू करना होगा। आई रिपीट, सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू करना होगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, समझ लेना। 2 पेज की समरी बनाया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू करना होगा। क्रेडिट नोट पे वो जो है ना जीएसटी
अपना रिवर्स वो जीएसटी कम लेगा, और साथ में जितना अगर मैंने इनपुट ले रखा तो मैं अपना जीएसटी रिवर्स करूँगा। ठीक है, ओके। अब टीसीएस, क्या टीसीएस पे जीएसटी आता है सर? सिंपली सर, अगर जीएसटी टीसीएस की बात करें तो कहाँ आता है टीसीएस? आपने तो कलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, जो इन सब पे कभी टीडीएस लगता ही नहीं है। ठीक है, सिंपली है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब आखिरी पॉइंट, एक आखिरी रिक्वेस्ट है आप लोग के साथ। 120 130 वीडियो बना चुका हूँ, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मीनिंग ऑफ रिसिपेंट, रिसिपेंट की होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके बाद का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है। Where a consideration is payable for the supply of goods or service or both the person who is liable to pay that consideration। कंसिडरेशन के अगर रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो जो लिएबल है पे करने के लिए कंसिडरेशन वो आता है। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है देन क्या होगा? बी पॉइंट में सप्लाई ऑफ गुड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। अगर कंसिडरेशन पेबल की बात नहीं हो रही लेकिन गुड्स इसको डिलीवर्ड किया गया ना, तो वो माना जाएगा वो रिसिपेंट है। अगर कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर सर्विस की बात हो तो द सर्विस जिस पर्सन को दी गई है ना, वो पर्सन मान लिया जाएगा सिंपली रिसिपेंट है। कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट आता है एक क्लैरिफिकेशन, मजे आएंगे। बाय वन गेट वन फ्री, एक चीज़ के पैसे दो, दूसरा चीज़ मुफ्त पाओ। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती, तो जीएसटी वाला भी यही बोलता है सर कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती। सर जो आपने एक प्राइस, एक प्रोडक्ट के लिए जो आप एक प्राइस ले रहे हैं ना, मान लिया जाएगा कि वो दोनों के लिए है, ठीक है, और अलग से कंप्लीट नहीं करेंगे। सिंपल है, आप 1000 रुपये पे ही जीएसटी पे करें। सिंपली आपने, अगर हम देखें तो आपने 1000 रुपये कोई गुड्स लिया, हमने बोला कि सर आप टेंशन मतलब 1000 रुपये का सेम ही गुड्स हम आपको एक देंगे। मतलब कि अगर आपने कोई एक लग्जरी शैम्पू खरीद लिया 1000 रुपये की बोतल, तो बोल रहे हैं कि हम एक बोतल और देंगे आपको। तो 2 बोतल मिल रही है एक के प्राइस में 1000 रुपये पे, तो 1000 रुपये पे जीएसटी चार्ज होगा। बस दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट इतना ईजी था और इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है 1-2 मार्क्स का। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए रिवीजन वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यारो। थैंक यू।